90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान श्री स्वप्न दत्त जी। आप बैरकपुर कोलकाता के रहने वाले हैं और वर्तमान में आप ढालवाला स्थित भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप मास्टर ट्रेनर हैं जूट के। आप महिलाओं को सिखा रहे हैं जूट से ऊन कैसे बनाई जाए। जूट के ऊनीकरण का प्रशिक्षण आप दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि जूट आधारित आजीविका आगे बढ़े, कौशल विकास होगा, आजीविका बढ़ेगी, लोग खुशहाल होंगे। आप ऐसा चाहते हैं। स्वप्न दत्त जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जूट पर कार्य करते हैं। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि जूट आता कहाँ से है, जूट का उत्पादन कैसे होता है। जूट आता मैक्सिमम कलकत्ता से आता है, पश्चिम बंगाल से। फिर आसाम बिहार में भी जूट होता है, आंध्रा में कुछ होता है, मैक्सिमम जूट होता है वेस्ट बंगाल में। जूट का कल्टीवेशन बहुत होता है उधर 3-4 प्रकार का जूट है। TD4 अभी तो TD3 नहीं है, तो TD4, TD5, TD6, TD7 ऐसे कैटेगरी है जूट का। पहले का जूट तो बहुत अच्छा था। अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जूट का जो क्वालिटी था वो घटा हो गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जूट की क्वालिटी में थोड़ा सा कमी आ गई है। यस। जो अच्छा जूट है जिसको हम आजीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उससे बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जूट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जूट नेचुरल फाइबर है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और जूट से बनाए हुए उत्पाद अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो हमारी प्रकृति को, हमारी ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एकदम सही है। जूट यही है, आप वो उसको आपको यूज़ करने के बाद आप फेंक दो, वो ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएगा। उसका जो आपका पॉल्यूशन बोलता है वो कुछ नहीं होगा। जूट से कोई पॉल्यूशन होता ही भी नहीं। बहुत सही कहा कि जूट से प्रदूषण नहीं फैलता है, जूट हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जूट के कितने तरह के प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं और इससे आजीविका कैसे जुड़ती है। देखिए, जूट का जो मिल में होता है, हेशियन होता है, शैकिंग होता है, उधर भी डाइंग ब्लीचिंग हो रहा है। कोई कोई मिल में पहले तो कारपेट बुनता था, अभी उसको कोई डिमांड नहीं है, उसका क्वालिटी ख़राब हो गया इसलिए कारपेट नहीं चल रहा है। फिर उसका जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, जूट बैग, जूट का अदर्स आइटम, फैशनेबल गुड्स, सब जूट से ही बन रहा है। फिर मैं तो कर रहा है जूट को ऊन बना के उसको, जो आपका मेडिटेशन मैट, और उसको क्या बोलता है, सी साइड में जो मैट होता है उसका वो मैट, फ्लोर कवर, ये सब बन रहा है। फिर मेरा टारगेट है, अनिल जी को मैं बोला, बहुत बड़ा आदमी है वो, अनिल जी को मैं बोला मेरा को सपोर्ट दो। ये जो आर्मी का जो स्वेटर बन रहा है वो मैं 6 पाउंड जूट यान होता है, उसमें मैं उसको उलेनाइज करके मैं उसको स्वेटर बनाएगा। वो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा चलेगा। उसका वार्म भी ज़्यादा है। जो वो आपका जो ऊल का जो जितना गर्मी है उतना बराबरी वो है जूट का, एवं वो बहुत सेंसेबल है। तो स्किन में कुछ नहीं होगा, आपका नरम भी है वो आफ्टर रूलेनाइजेशन। आपका कहना है कि अगर हम जूट को ऊन में परिवर्तित कर दें तो उसके हम स्वेटर बना सकते हैं, और स्वेटर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा और एक नई तरह की काम लोगों को मिलेगा। हाँ, बहुत आदमी को काम मिल जाएगा। देखिए ना, अभी जो मैं आपको संस्था में है, अनिल जी का संस्था में, उधर तो अभी तो मैं पहले बार 25-26 लड़के आदमी था, महिला था। फिर अभी 26-27 महिला हो गया। उसमें देखा वो लोग को इंटरेस्ट ज़्यादा ही है, वो लोग करेगा काम। कोई खड्डी वड्डी लेके वो लोग काम करेगा, उसको कोई रोटी रोजगार हो जाएगा, इससे बहुत बढ़िया से होगा। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं मास्टर ट्रेनर स्वप्न दत्त जी से। स्वप्न दत्त जी वर्तमान में
भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि महिलाएं जूट से ऊन बनाना सीखें, और जब आप ऊन बनाएंगे तो स्वेटर बनाएंगे और आप आजीविका से जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। स्वप्नदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जूट है ये प्रकृति के एकदम साथ है, एकदम एकदम बिल्कुल। और उत्तराखंड में अगर हम देखें तो जूट का जो हम काम सिखा रहे हैं, हाँ, जूट से जो आजीविका को जोड़ रहे हैं, उसकी कितनी संभावनाएं हैं? देखिए उत्तराखंड में भारी शिल्प नहीं है। इधर आप वो जूट का कोई काम करेगा, बहुत आदमी है इधर, वो जोड़ के वो जुट जाएगा, ये इंडस्ट्री का माफिक हो जाएगा। इसका संभावना बहुत है। ये करेगा, ये लोग करेगा, मेरा तो आइडिया ये लोग करेगा ही करेगा। तो जो नेशनल जूट बोर्ड मेरा को भेजा, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है इसमें। उसका जो मैडम है मिसेस मौसमी पांडे, वो भी हाईली इंटरेस्टेड है। वो भी चाहता है जे जिधर जिधर जिस जगह में हिल एरिया है उसमें इंडस्ट्री कम है, उसमें रोजगार के लिए ये जो उलेनाइजेशन का जो काम चल रहा है वो काम सीखेगा, वो लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि स्वप्नदत्त जी बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जब हम जूट आधारित उत्पाद तैयार करेंगे तो घर घर में महिलाएं उत्पाद तैयार कर सकती हैं। जरूरत है प्रशिक्षण की, कच्चा माल उपलब्ध कराने की, और ये एक कुटीर उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगा और लोगों की आजीविका बढ़ेगी, आर्थिक तरक्की होगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब शुरुआत की हाँ, जूट आधारित उत्पाद बनाने की, तो आप अपना जो जर्नी है, जो आपका सफ़र है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सुनिए, ये सफर मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ ये नहीं है, तो इसमें मेरा 2-3 गुरु बन गया, वो लोग मेरा को अच्छा सपोर्ट किया। उसमें है सर विद्युत मुखर्जी, सर स्वपन घोष एंड मौसमी पांडे एंड अनिल चंडल। ये 4-5 लोग मेरा को बहुत सपोर्ट दिया, इसलिए मैं इतना दूर आया। देखिए, मैं जब 18-20 साल में मैं काम में गया, उसमें मैं ट्रेनी था। न्यू सेंट्रल जूट मिल में मैं ट्रेनी था। फिर मैं उधर मैं चला गया, सुपरवाइजर होके काम ले लिया। फिर मेरा पहले से ही एक इनोवेशन सेंस है, मेरा इच्छा है कोई नया कुछ करेगा। वही न्यू सेंटर से मैं काम शुरू कर दिया। उधर मैं कोयम्बटूर पीएचडी कॉलेज में 2 बार गया और लेक्चर देने के लिए। फिर मैं आईजीटी में प्रशिक्षण दिया। स्वपन घोष अच्छा आदमी है, मेरा को सपोर्ट दिया। घोष सर बहुत बड़ा आदमी है। तो मैं आईजीटी में बहुत काम किया, उधर ट्रेनिंग भी किया मैं। फिर मैं नेशनल जूट बोर्ड पर आ गया, इधर भी मैं उलेनाइजेशन का काम कर रहा है। मिसेस मौसमी पांडे वो मेरा को सपोर्ट दे रहा है। आप नेशनल जूट बोर्ड के सपोर्ट से यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि महिलाएं प्रशिक्षण लें, जूट से ऊन बनाना सीखें और उससे स्वेटर बनाना सीखें। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान स्वप्नदत्त जी। स्वप्नदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप जूट आधारित उत्पाद बनाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का हल क्या होता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। देखिए, प्रॉब्लम तो हर जगह में ही है, इधर भी है प्रॉब्लम। पहले ये लोग को तो विश्वास होना चाहिए जूट कैसे ऊल बनेगा। फिर मैं प्रैक्टिकली उसको देखा, जूट से ऊल होता है, बराबर भी हो जाएगा, ये भी हो गया। तो पहले तो प्रॉब्लम था, उसको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, ये कैसे होगा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसको इंटरेस्ट आ गया, इसलिए मेरे को तो चेष्टा तो करना होगा। अभी मैं सक्सेस है, नेशनल जूट बोर्ड को मेरा को प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए मैं सक्सेस है। अभी तक मैं सक्सेस है, मेरा काम के लिए मैं पूरा सेटिस्फाइड है। जो छात्री लोग मेरा साथ है, जो महिला रहा है, वो भी काम सीख रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है।
बहुत सही कहा आपने कि सेटिस्फेक्शन है, लोग काम सीख रहे हैं और संतुष्ट हैं, काम सीख रहे हैं और उस काम को वो आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। आपसे बातों का दौर जारी रहेगा और आपसे बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे नई नई जानकारियां मिल रही हैं। इस बीच मैं स्वप्न दत्त जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती है जब आप प्रशिक्षण देने लोगों के बीच पहुँचे। देखिए, ये तो जो नया काज होगा, मेरा कोई एनजीओ मेरा साथ गया था, मुर्शिदाबाद जिला है वेस्ट बंगाल में, उधर मैं गया था। कोई महिला को 2-4 महिला का काम का इच्छा नहीं था, तो वो क्या किया, जो महिला काम कर रहा है उसको जोड़ लिया उसको साथ। बोले ये काम नहीं करेगा, आप क्यों आया इधर, ऐसे तो नहीं होगा, आप ये काम में नहीं करेगा। फिर मेरा कोई रेस्क्यू किया, वो एनजीओ रेस्क्यू कर लिया। मेरा भी बहुत दुख आया था। फिर उस जिला में ही मैं एक बैग बनाया, गोल्ड कैरी बैग नाम दिया मैं। दुबई में जो गोल्ड कैरी के बैग जा रहा है वो मेरा ही डिज़ाइन है। वो अभी जा रहा है, वो महिला तो मेरा को फ़ोन भी कर रहा है, मेरा शुभेच्छा जाना रहा है। स्वप्न दत्त जी हमें बता रहे हैं कि जब मैं एक बार ट्रेनिंग देने गया तो कुछ महिलाओं की इच्छा नहीं थी कि वो ट्रेनिंग लें, वो सीखें। उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी समझा दिया कि हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी है। नहीं। तो वहाँ ट्रेनिंग का विरोध हुआ और मुझे घेर लिया गया, पर एक एनजीओ ने मुझे वहाँ से रेस्क्यू कराया और फिर मैं बाहर आया और उसी ज़िले में मैंने इंट्रोड्यूस करा एक बैग, जूट का एक बैग जो एक्सपोर्ट होता है। बहुत सही जानकारी दादा आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिजाइन भी तैयार करते हैं। मैं डिजाइन भी कर रहा है। हाँ दादा, कितने तरह के डिजाइन करते हैं और डिजाइन करते समय किसी भी उत्पाद का जब आप डिजाइन करते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं? देखिए, डिज़ाइन का जब करेगा आपको देखना चाहिए वो डिज़ाइन। देखिए, ये डिज़ाइन एक ही बात है, जो फैशन बोलो, डिज़ाइन बोलो, जो बोलो, ये तो नया फैशन है, नया डिज़ाइन है, वो टेस्ट तो आगे से नहीं जानता आदमी लोग, तो उसको दिखाना चाहिए ये डिज़ाइन हो गया, देखो ये डिज़ाइन अच्छा चलेगा। पहले लेगा नहीं, बोले नहीं मैं ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है वही अच्छा है। फिर 2-4 दिन बाद ये डिज़ाइन मार्केट में आ जाएगा। यही चलता है बाबू। ज़रूरत के हिसाब से भी डिज़ाइन तैयार करते हैं। कोई बैग तैयार करा तो उसमें छोटी छोटी पॉकेट बना दी, कहीं पेन रखने के लिए पॉकेट बन गई, कहीं कुछ और सामान रखने के लिए पॉकेट बना दी। जो ट्रेंड है बाजार का, जो बाजार में जो ट्रेंड है उसको भी देखते हैं आप? देखिए, ये ट्रेंड, ये जो शब्द आप बोल दिया, देखिए मैं अभी आप लोग देखेगा अनिल जी को जो संस्था में मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा है, उधर वार्प वेब 2 शब्द है। तो वार्प में जूट का धागा चल रहा है, ट्विस्ट जूट का धागा, किंतु वेट में सिर्फ जूट फाइबर ही चल रहा है। ये नया तरीका बना दिया। इससे बैग बनाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस भी घटा हो गया। इसमें बैग बनाएगा, बैग भी फैशनेबल बैग होगा, इसलिए ऊपर तो कम चल रहा है। 3-4-6 घंटे में कम चल रहा है, फिर काल परसों 4 घंटे आ जाएगा। तो चल रहा है बाबू। आप भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में ट्रेनिंग दे रहे हैं और कितनी महिलाएं आपसे ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं वर्तमान में? देखिए, 22 से 24 महिला है, वो मैं सबको ट्रेनिंग कर रहा है। कोई वीविंग में है, कोई डाइंग ब्लीचिंग में है, उलिनाइजेशन में है, कोई चट्टी में है। ये 22 से 25 तक महिला मेरा साथ है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 22 से 25 महिलाएं ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और नेशनल जूट बोर्ड के सहयोग से ये ट्रेनिंग चल रही है। नेशनल जूट बोर्ड। और आप जैसे इसमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कितने तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट खास रूप से बनाए जा रहे हैं? देखिए, इधर मेरा टारगेट है, 3 टारगेट है। एक टारगेट है मेडिटेशन मैट, 2 टारगेट है बैग, फैशनेबल बैग, 3 टारगेट है। 3 नंबर टारगेट है सोफा कवर, जो फर्निशिंग गुड्स। यही मेरा 3 टारगेट है। महिलाएं जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं वो रुचि के साथ उसमें आपसे सीख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप उनकी पसंद का काम उनको बता रहे हैं। एक चीज़, एक जानकारी मुझे आपसे चाहिए। जब किसी महिला को आप ट्रेनिंग देते हैं, वो रोज़गार से जुड़ जाते हैं, वो अपना घर पर बैठकर हैंडीक्राफ्ट पर काम करते हैं,
जब वो कुछ पैसा कमाते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है, कितना गर्व होता है। देखिए, किसी को काम सिखाने का बाद वो जब काम करेगा, 2 पैसा कमाएगा, मेरा इससे ज़्यादा आनंद होता ही नहीं। बहुत आनंद मेरा होता है जे वो मैं जिसको सिखाया लड़की को, वो अब उसको रोटी रोजगार हो गया। बहुत सही कहा आपने कि जब मैं किसी को सिखाता हूँ और उनका स्वरोजगार बढ़ता है, वो काम करते हैं, खुश रहते हैं, तो मेरी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। राइट। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं स्वप्न दत्त जी से। आप मास्टर ट्रेनर हैं। आप वर्तमान में भारतीय ग्रामोत्थान संस्था ढालवाला में नेशनल जूट बोर्ड के सहयोग से महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप महिलाओं को बता रहे हैं कि जूट से ऊन कैसे बनाई जाती है, ऊन से स्वेटर कैसे बनाया जाता है, ऊन से मैट कैसे बनाई जाती है, ऊन से योगा कि मैट कैसे बनाई जाती है, और भी बहुत तरह के उत्पाद आप बनाना सिखा रहे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हमारे साथ हैं मास्टर ट्रेनर स्वप्न दत्त जी। आप पश्चिम बंगाल से आए हैं और यहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप जूट से ऊन बनाना सिखा रहे हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जूट तो पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है, उत्तराखंड में नहीं होता है। जब हम यहाँ कोई उसका उत्पाद तैयार करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। हम उत्तराखंड में जूट के उत्पाद तैयार करते समय, ताकि वो महंगे भी ना हो और महिलाएं भी रोजगार चला सकें, स्वरोजगार कर सकें, आजीविका चला सकें, तो कोई ऐसा तरीका जो उसकी कॉस्ट को कम करता हो, जो उसकी लागत को कम करता हो। देखिए, मैं तो जूट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत है, कलकत्ता से आएगा जूट तो बहुत ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, उसलिए मैं कर दिया, ये महिला लोग को मैं सिखाया, एक ब्लीच जो पानी है उसको फेंकेगा नहीं। वो तो मैं जो ब्लीच कर रहा है एल्कली एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देके ब्लीच कर रहा है। फर्स्ट टाइम वो हो गया ब्लीच, सेकेंड टाइम जो ब्लीच हो रहा है उसमें मैं सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेगा। इसमें क्या हुआ, सेकेंड ब्लीच में कॉस्ट प्राइस पूरा घाटा हो गया, आधा हो गया। फिर मैं ब्लीच करेगा उसमें कॉस्ट प्राइस आधा हो गया। इसमें होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगा है वो उसका जो इतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो लगे उसके कम हो जाएगा। वो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है, आप धर लीजिए ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको लगा 100 टका, तब में 100 टका ट्रांसपोर्ट चार्ज आपके लिए ज़्यादा है, महिला के लिए ज़्यादा है, तो क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज तो मैं कमेगा नहीं, वो तो नएगा ही ट्रांसपोर्ट डाला। तो उसमें मैं क्या किया, जो मैं केमिकल काम कर रहा है, ब्लीचिंग कर रहा है, उसमें मैं वो महिला को दिखाया, देखो ब्लीच का पानी फेंकेगा नहीं, एक ब्लीच पानी में 3 बार ब्लीच हो जाएगा, ये आपका लिए अच्छा होगा। फिर मैं दिखाया उसको, जो डाई हो रहा है एक पातीला में 3-4 डाई हो जाएगा, वो गर्म पानी फेंकेगा नहीं। देखिए, आपको तीनों चीज़ देखना पड़ेगा, आपका लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट एवं केमिकल कॉस्ट, ये तीनों को देखना चाहिए। ये तीनों बराबर कम हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज आपको लग गया वो गाय में नहीं आएगा, वो चलेगा जूट। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज को आपने बराबर करना है, तो आप जब उसको आप डाई करते हैं, हाँ। तो डाई करते समय जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उन केमिकल को कम से कम इस्तेमाल करने का तरीका आपने बता दिया है। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं। मैं एक जानकारी और चाहूँगा कि जब आप जूट के उत्पाद तैयार करते हैं तो उसमें कलर इस्तेमाल होते ही हैं, और किस तरह के कलर इस्तेमाल होते हैं और कलर कॉम्बिनेशन के लिए किस तरह का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, एक कलर सेंस है, ये ऊपर वाला दिया है, एक कलर सेंस। आप जब येलो करेगा, आप देखेगा, पहले देखेगा आप येलो कैसे करेगा, सुपर ब्लीच पर येलो करेगा ना, ऑफ वाइट पर येलो करेगा ना, वाइट पर येलो करेगा ना, जनरल जो जूट है उस पर येलो करेगा। आप देखेगा, मैं देखा है, मेरा जो अभिज्ञता है, मैं देखा कोई ब्लीच कर लिया कोई फाइबर, जूट फाइबर को, उसके ऊपर मैं केमिकल डालेगा, केमिकल कलर डालेगा, कलर भी कम लगेगा। कलर में मेरा 1.2 लग रहा है, आप ब्लीच नहीं करेगा उसमें 2.5 कलर लगेगा। कलर का कॉस्ट भी बहुत है,
वो इसलिए मैं ब्लीच करके कलर कर रहा है। और एक पतीला में मैं 3 कलर चला देता, जो उसमें क्या होता है फ्यूल कॉस्ट भी कम लगेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब हम उसको एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा करते हैं, जूट तो हम लोग पश्चिम बंगाल से लाते हैं, लेकिन जो और रॉ मटेरियल है क्या वो स्थानीय मार्केट में मिल जाता है, स्थानीय बाजार में मिल जाता है? देखिए, रॉ मटेरियल जो है इधर तो ये उलेनाइज का काम सबे शुरुआत हुआ। रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेगा तो केमिकल डाई सब इधर मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करेगा जी इधर कोई केमिकल पार्टी को बोलेगा जी इधर मार्केट करो, इधर ही मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, नेचुरल फाइबर से बने हुए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उनकी मांग भी होती है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और मार्केटिंग के अपने अपने टूल्स हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया टूल्स पर भी मैं देखता हूँ कि महिलाएं अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को सोशल मीडिया टूल्स पर लेकर आते हैं और वहाँ से वो उनका प्रचार करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी स्वप्न दत्त जी आप हमें दे रहे हैं। और मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रदूषण है, जो पॉलीथीन प्रदूषण की हम बात करते हैं, प्लास्टिक की बात हम करते हैं, उसमें कितना कारगर होता है जूट से बने हुए उत्पाद? देखिए, जो आपका जो पॉलीफाइबर है, जो प्लास्टिक वगैरह वगैरह जो कुछ है, वो तो बड़ा क्षति कर दिया है वर्ल्ड को, बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया। तो ये जूट है, ये नॉन पॉल्यूटेड फाइबर है, तो इसलिए जूट को आगे बढ़ना होगा। जैसे हो जूट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये आदमी के लिए, वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा। बहुत सही कहा आपने कि ये हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल जो फाइबर है उससे बने उत्पादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर होंगे, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे थे स्वप्न दत्त जी से। आप पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में आए हैं महिलाओं को सिखाने के लिए कि जूट से कैसे ऊन बनाई जाए, ऊन से कैसे स्वेटर बनाए जाए, और भी अन्य तरह के उत्पाद आप घर बैठकर तैयार कर सकते हैं। स्वप्न दत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में तो भीमल पर काम काफ़ी होता है। भीमल भी एक नेचुरल फाइबर है और उससे भी बहुत तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जूट को भी उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया गया है, जूट के भी उत्पाद उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट तैयार करें तो कैसा रहेगा और कितना सस्ता हो जाएगा, और क्या आप इस बारे में काम कर रहे हैं? देखिए, भीमल आपका फाइबर है, उत्तराखंड का फाइबर है, वो हार्ट्स फाइबर है। तब मैं उसको कर दिया, प्रोसेस करके मैं जूट का बराबर कर दिया। तब जूट को साथ वो जो जोड़ लेता 60-40 रेशियो में, आराम से चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। 60% भीमल, 40% जूट, 40% भीमल, 60% जूट का जो काम में लगेगा वो आराम से चलेगा। एवं भीमल भी आगे बढ़ेगा। ये मैं काम कर दिया, मैं जो महिला को सिखाया, मैं भीमल भी इधर प्रोसेस हुआ है, वो जूट का मापिक हो गया। आपका कहना है कि भीमल और जूट 60-40 के रेशियो में हम इनको अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सस्ता भी होगा। हाँ, थोड़ा बहुत सस्ता होगा। तो किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं इन दोनों को मिलाकर? ये दोनों के मिला के आप बनाएगा मैट, मेडिटेशन मैट, जो है फैशनेबल गुड्स, जो बनाना है, बैग भी बना सकता है इसमें। अच्छा सर, जब आप अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट को बाजार में बिकते हुए देखते हैं और लोग उनसे कहते हैं कि बहुत सुंदर प्रोडक्ट बने हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है, आप क्या सोचते हैं? बहुत आनंद होता है। मेरा चल रहा है जैसे मैं सक्सेस है। मैं जो काम सीखा वो आदमी लोग काम सीख के जो रोटी रोजगार कर रहा है, इसलिए मेरा बहुत आनंद होता है। स्वप्न दत्त जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को बाजार में देखता हूं और उन लोगों को जिनको मैंने सिखाया है वो कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूं, और यही मेरा आनंद है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। स्वप्न दत्त जी, आपने रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आकर अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।